अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सबसे पहले टेंस को डिस्कस करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि टेंस है क्या, इसके बारे में आपको जानना लाजमी है। टेंस हम कहते हैं ज़माने को। ज़माना कितनी किस्मों का होता है? 3 किस्मों का होता है। सिंपल प्रेजेंट का होता है, पास्ट और फ्यूचर। तो हम फिलहाल जो पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट को पढ़ रहे हैं, यानी कि मौजूदा वक्त के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई भी टेंस जो है उसे पढ़ने के लिए जो है एक ट्रिक होती है, एक तरीका है। वो ये मैंने आप सबके सामने ये लिखा हुआ है कि किसी भी टेंस की पहचान हम किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हमें उसकी आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। आइडेंटिटी के हम सेंटेंस के आखिर में जो अल्फाज यूज होते हैं हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जुमला लिखा हुआ है, अहमद क्रिकेट खेलता है। तो बच्चों, हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसकी आइडेंटिटी ये है कि जुमले के एंड में जो है ता है, ते है, ती है वगैरह यूज होता है। इसकी जो दूसरी बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है फॉर्मूले के अंदर, वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो इस टेंस में कोई नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे वही के इसमें डिल है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसमें यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसमें यूज करेंगे। अब जो हमने यहाँ पे लिखा है सिंगुलर और प्लूरल, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है। तो ये है कि जो हमने सब्जेक्ट यूज किया है वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, वो भी मायने रखता है। हमने यहाँ पे लिखा कि अहमद क्रिकेट खेलता है। अहमद सिंगुलर पर्सन है, तो इसके साथ जितने भी सिंगुलर पर्सन होंगे उसमें वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे बनाया वही, अहमद क्रिकेट खेलता है, अहमद प्लेस क्रिकेट। तो हमने यहाँ पे वर्ब के साथ एस का इजाफा किया है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाने जाएंगे तो इसको हम इस तरह करेंगे कि भाई अहमद डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसको अगर इसी जुमले को हम अगर सवालिया में लिखना चाहें तो हम इसे लिखेंगे डज अहमद प्ले क्रिकेट। इसमें जो है हमारा कोई नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पे जो है सवालिया बनाने के लिए या इंटरोगेटिव के लिए जो है ना हम यहाँ पे डज और डू का यूज करते हैं। डज जो है हमारा वो सिंगुलर पर्सन के साथ यूज होता है और डू हम अक्सर प्लूरल के साथ यूज करते हैं। सिंगुलर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर हमारे पास आ जाते हैं ही, शी और इट। प्लूरल पर्सन जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं हमारे आई, वी, यू और दे। तो हमारे हो गए, ये हो गए हमारे सिंगुलर पर्सन, ये हो गए प्लूरल पर्सन। सिंगुलर पर्सन के साथ हम अक्सर एस या एस का इजाफा करते हैं और प्लूरल जो है वो हम एज इट इज लिखते हैं। लेकिन जब हम नेगेटिव बनाएंगे, डज यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से जो है वर्ब के साथ जो हमने एस और एस का इजाफा किया था वो हमने खत्म कर दिया है। सवालिया के अंदर भी सेम प्रोसेस होगा। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और आगे इसी तरह के लेक्चर हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।